ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं, रुबाब को अपने शोहर पर शक हो ही जाता है। वो कहते हैं कि अदिल, एक बात याद रखना, कभी भी मुझे चीट मत करना। अगर मुझे मालूम हो गया कि तुम एक बहुत बड़े चीटर हो तो याद रखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पर अदिल उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें चीट करूंगा। रुबाब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जानती हो ना, शर्जीना के रिश्ते को ठुकरा कर तुम्हारा इंतखाब किया था मैंने, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। रुबाब कहती है कि ये तो मुमकिन है, अगर तुमने शर्जीना को छोड़कर मुझसे शादी कर ही ली थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और लड़की की तरफ नहीं देखोगे। बस मुझे ये जानना है कि क्या तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हो या नहीं, क्योंकि ये बात मुझे शर्जीना भी कह चुकी है कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करती हो, और यही बात मेरी फ्रेंड ने भी मुझसे कही थी, इसीलिए मुझे काफी शक है। यहाँ पर अदिल मीठी मीठी बातें करके उसे मना तो लेता है, लेकिन उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जब रुबाब को पता चलने वाला है ना कि उसकी अपनी ही दोस्त अदिल के साथ मिलती जुलती है, यहाँ तक कि उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, तो रुबाब अदिल को छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पर आपको ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त दिखाया जाता है जब अदिल अपने माँ बाप से कहता है कि आप लोग रुबाब के घर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाबा साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं मजीद एहसानों के बोझ तले दब जाऊं। अदिल, जानते हो तुम्हारी बीवी ने पहले कितना खर्चा किया है मुझ पर, मेरी सर्जरी हुई, हॉस्पिटल के कितने अखराजात, यहाँ तक कि यहाँ पर नर्स रख के दिया गया। फिर और क्या चाहते हो तुम कि मैं उसके एहसानों के बोझ तले दबता जाऊं। मेरी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। पहले ही मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि किस तरह से तुम्हारी बीवी तुमसे काम करवाती है, और अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि उसी के घर में जाकर मैं रहूं। अदिल कहता है कि अब्बा, वो छोटी सी बात थी, उसे भूल भी जाइए। लेकिन उसके अब्बा कहते हैं कि वो छोटी बात नहीं है, जिस तरह से वो तुम्हें कह रही थी ना कि मेरे जूते उठा कर लाओ, शोहर की कोई इज्जत भी होती है। लेकिन अदिल अपने बाबा से कहता है कि बाबा, बड़े घरानों में ऐसा ही होता है। उसके बाबा मान भी जाते हैं। यहाँ तक कि अदिल की अम्मी वो अपने शोहर से कहती है, क्या हो गया है, आप पुरानी बातें लेकर क्यों बैठ चुके हैं, आपको पता भी है आपका बेटा कितना इसरार कर रहा है आपसे, आपको चाहिए कि आप इसकी बात मान लें। आखिर उसके बाबा राजी हो ही जाते हैं। अदिल बड़ी गाड़ी में इनको बिठा कर उस घर में लेकर जाएगा, क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि अदिल अपने माँ बाप को बड़ी गाड़ी में लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी अम्मी कहेंगी कि इतना बड़ा घर तो मैंने कभी अपनी ख्वाबों में भी नहीं देखा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि आगे क्या हंगामा होने वाला है। वो पूरे घर को देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। अदिल की अब्बा और अम्मी जब आगे जाते हैं तो वहाँ पर रुबाब खड़ी होती है। रुबाब कहती है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, यहाँ पर बैग उठाकर लेकर आ चुके हैं, क्या आपने मुझसे इजाजत ली भी या नहीं। उसकी अम्मी कहती है कि अदिल का तुमसे इजाजत लेना ना लेना बराबर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रुबाब, तुम्हें क्या मसला हो रहा है। अदिल ने तो खुद ही बताया था कि तुम इस फैसले से राजी हो, और अब लग रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा हमारा आना। रुबाब उनकी इतनी इंसल्ट करती है और कहती है कि अपने बैग उठाइए और यहाँ से दफा हो जाइए, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है, और यहाँ तक कि इस नकम्मे लड़के को भी ले जाएं। सब कुछ रुबाब इसलिए करती है क्योंकि उसने अदिल और अपनी फ्रेंड के फ्लर्ट को जान लिया है कि किस तरह वो उसे धोखा दे रहे हैं।